वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज हम सीखेंगे जोहो एप्लीकेशन को। अभी तक आप पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस को, बट हम धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट से जोहो की तरफ स्विच करेंगे। आखिर जोहो क्या है, इसके बारे में यदि पूरा जानना है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वो वीडियो जरूर देखें यदि जोहो के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो। जोहो में आज हम सीखेंगे एक्सेल के बदले जोहो सीट्स यूज करना। देखिए, आपने गूगल सीट नाम सुना होगा, गूगल सीट पे काम भी किया होगा, आपने ऑनलाइन ऑफिस चलाया होगा। उसी प्रकार से हम जोहो सीट का यूज करेंगे, बट ये गूगल सीट से कहीं ज़्यादा एडवांस है। हम एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में जितना काम करते हैं वो सारा काम हम जोहो सीट्स के साथ कर सकते हैं। तो हम जोहो सीट से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और इसमें काम करके देखते हैं कि हम इसमें कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। बाकी काम सारा उसी प्रकार से है जैसे आपने एक्सेल में किया होगा, वही काम हम जोहो सीट्स के अंदर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, जोहो सीट के लिए आपको जोहो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। सीधा आप गूगल में सर्च करा सकते हैं जोहो सीट्स, ठीक है। और यहाँ सबसे ऊपर देखो क्रिएट स्प्रेडशीट फॉर फ्री, यानी आप यहाँ पे फ्री स्प्रेडशीट बना सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे किसी भी अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्रिएट ए स्प्रेडशीट के लिए जैसे क्लिक करेंगे तो साइन अप करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से गेट स्टार्टेड करके भी आप साइन अप करा सकते हैं। जैसे हम दोनों जगह कहीं भी एक जगह क्लिक कराते हैं तो सबसे पहले आपसे ये साइन अप के लिए ही पूछेगा। यहाँ पे सिंपली अपनी कोई भी एक मेल आईडी, पासवर्ड और फ़ोन नंबर डाल के आप फ्री साइन अप कर सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं तो सिंपली साइन इन पे क्लिक करा लेंगे। साइन इन पे क्लिक कराने के बाद अपनी उसी मेल आईडी से जो आपने बनाई है उस मेल आईडी से लॉगिन करा लेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक सीट भी बना के रखी थी, है ना, ट्राई करके देखा था। कोई भी नई चीज़ हो सबसे पहले देखना तो पड़ता है। आप इस सीट को रखना चाहें या हटाना चाहें, डिलीट करा सकते हैं। बट यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है डिलीट के लिए। तो यहाँ से कोई भी सीट हम यहाँ से मैं डिलीट करा देता हूँ तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डिलीट के लिए। हम ओपन करा सकते हैं, इसको रीनेम करा सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेक करा सकते हैं, डाउनलोड करनी है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक शेयर करा सकते हैं ना, और मूव टू ट्रैश, यहाँ से हम इसको डिलीट करा सकते हैं। देखो वो फाइल यहाँ से, या कहें वो स्प्रेडशीट डिलीट हो चुकी है। देखो, जो डिलीट हो चुकी है उसके ऊपर अभी फोकस करेंगे। सबसे पहले आपके पास यदि आपने नया लॉगिन किया है तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा ना। पहले ये बता देते हैं, यहाँ पे आप नई स्प्रेडशीट यहाँ से क्रिएट करा सकते हैं, या फिर यहाँ से न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करा सकते हैं। कोई आपके पास पहले से सीट बनी हुई है उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं ना। बहुत सारे ऑप्शन है। चलो अभी इसको छोड़ते हैं, नई वर्कशीट बाद में लेंगे। अब हमको उसी वर्कशीट या उसी स्प्रेडशीट की जरूरत है जो हमने डिलीट करा दी। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और मिलता है ट्रेस का, ना। यहाँ पे हम क्लिक कराएंगे तो जो भी हमने रिमूव की थी, जो फाइलें डिलीट की थी, वो यहाँ पे थी। इनको फिर से हम रिस्टोर करना चाहें तो क्लिक करा के रिस्टोर करा लेंगे और हमारी वो सीट फिर से रिस्टोर हो जाएगी। हम यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करा लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक नई वर्कशीट हमारे पास ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि जैसे हमने एक्सेल ही चला लिया है ना, बट ये एक्सेल नहीं, ये जोहो सीट्स है। आपने गूगल सीट पे काम किया, मैंने बताया गूगल सीट भी इसी प्रकार से काम करता है, बट कंपैरिजन में ये गूगल सीट से कहीं बेटर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के लमसम उसके बराबर काम करता है और अभी स्टार्टिंग है। अब लोग धीरे धीरे इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर स्विच करेंगे तो अपग्रेडेशन तो होती रहती है, नए नए ऑप्शन और जुड़ते चले जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो कितना आसान, कोई लैग नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट करा के देखते हैं ना, बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। कोई भी डेटा हम यहाँ पे टाइप करें उसी प्रकार से हम देखो यहाँ पे नॉर्मल डेटा जिस प्रकार से एक्सेल में काम करते हैं कर सकते हैं। हमने फंक्शंस यूज कराने, हमने सम कराना है, ऑल्ट इक्वल, वही शॉर्ट की हमारे पास काम करती है। बहुत सारी शॉर्ट्स की है, हो सकता है आपको यहाँ पे नहीं पता हो तो घबराएं नहीं। जोहो सीट्स ने रिकमेंड किया है आपको शॉर्ट्स की, कहाँ पे मिलेंगी सारी अभी मैं दिखाता हूँ सारा। पहले इंट्रोडक्शन ही तो करवा रहे हैं ना, सारी चीज़ें जब हमको पता चलेंगी इसके बारे में तभी काम करेंगे। बाकी सब वही फंक्शंस है, हम सेलेक्ट करा रहे हैं, ड्रैग करा रहे हैं, कॉपी करा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो और नीचे मेरे को चाहिए कंट्रोल डी, देखो वही शॉर्ट की प्रेस हो रही है। राइट में कराना है कंट्रोल आर, वही शॉर्ट की हमारी काम कर रही है। ड्रैग करा रहे हैं, ड्रैग करा सकते हैं। सीरीज फिल करानी है, हमने वन टाइप किया और इसको यूँ ड्रैग करा रहे हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन हमको मिल रहा है, ये सीरीज फिल कर रहा है।
सीरीज नहीं चाहिए, हमको कॉपी करना है, देन यहाँ पे हम कॉपी सेल्स करा सकते हैं। सीरीज करानी है, सीरीज फिल करा सकते हैं। फॉर्मेट, सिर्फ हमको फॉर्मेट ही चाहिए तो फॉर्मेट हम यहाँ पे कॉपी करा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर ऑफिस 365 वाले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मल्टीपल सीट्स ऐड करा सकते हैं। रो की संख्या भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 2,62,144 रो है और कॉलम भी हम काउंट करके देखेंगे। अभी मैंने भी इसको पूरी तरह से नहीं देखा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं और काम जब सिखाएंगे इसके अंदर, तो मैं बेटर तरीके से आपको काम बताऊं, ताकि कोई भी क्वेरी आपके यहाँ पे ना रहे। इधर हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह रिबन देखने को नहीं मिलता, हम टैब मिल रहे हैं यहाँ पे, वही मेनू मिल रहे हैं और कुछ टूल बार्स मिल रही हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार मिल रही है, स्टैंडर्ड टूल बार मिल रही है यहाँ पे। इसमें सारे लगभग मेन जो ऑप्शन है काम के वो यहाँ पे मिल रहे हैं। हम मीनू से काम करना चाह रहे हैं तो मीनू के अंदर से काम कर सकते हैं। फाइल मीनू से संबंधित हमको कोई ऑप्शन यूज कराना है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। एडिटिंग से संबंधित हमने काम करना है, देखो सारे ऑप्शन इधर वही है। व्यू में हमने किस प्रकार से देखना है, इसमें कुछ एक ऑप्शन है काफी अमेजिंग है। जैसे यहाँ पे देखो ये है ग्रिड लाइंस का, तो वहाँ पे था हमारे पास शो हाइड के लिए ग्रिड लाइंस का कलर चेंज कराना है, पर देखो ग्रिड डायरेक्शन भी यहाँ पे दी गई है ना, ग्रिड स्पेसिंग्स है। और जो ऑप्शन ऑफिस 365 में ही अवेलेबल था वो ऑप्शन भी देखो, हाईलाइट रो और कॉलम का भी यहाँ पे आपको मिलता है। हम देखो यहाँ पे क्लिक कराते हैं तो देखो ये हाईलाइट का ऑप्शन कितना ज़बरदस्त, जो एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है, सिर्फ पेड वर्जन के अंदर है ना। तो इसको मैं अभी रोक देता हूँ। अब यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन हमको बाहर भी मिलेंगे, अभी बता रहा हूँ। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ई शर्ट के अंदर सारी रो, कॉलम, सेल, सीट, चार्ट्स वगैरह सब ई शर्ट्स के अंदर मिलेंगे। कोई परेशानी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, हमको यहाँ पे मेनू के अंदर सब चीजें मिल रही है। डेटा मेन्यू से संबंधित जितने भी ऑप्शन थे देखो, शॉर्ट, फिल्टर, ग्रुपिंग, डेटा वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। हम सभी ऑप्शन का यूज करेंगे और इसमें वो किस प्रकार से होगा, क्या उस एक्चुअल उसी प्रकार से काम करेगा, ये सारा हम बारीकी से जानेंगे। अभी हमारी क्लासेस शुरू हुई है, जोहो सीट की चलती रहेंगी, ठीक है, लगातार बने रहिएगा। अभी सबसे पहले नीचे लेके चलता हूँ, नीचे कॉर्नर में आ जाइए आप। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सेटिंग से संबंधित हमने इसकी सेटिंग्स देखनी है, किस प्रकार का लुक चाहिए हमको। कोई टूल बार हाइड करानी है, कोई शो करानी है, टॉप बार हमने हटानी है, फॉर्मूला बार हमको हाइड करानी है। शो और हाइड के ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलेंगे। इसका व्यू मोड चेंज कराना है, भाई लाइट मोड चाहिए हमको, डार्क मोड चाहिए, वो हम यहाँ से यूज करा सकते हैं। अभी लाइट मोड पे है, डार्क मोड पे करा लेंगे तो और भी थोड़ा सा बेटर लुक लगेगा ना। सिस्टम डिफॉल्ट, जो आपने सिस्टम का मोड किया हुआ है वो मोड यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा ले तो वो उठा लेगा, ठीक। फिलहाल हम इसको लाइट मोड पे रख लेते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको अच्छे से नजर आ जाए। आगे हम डार्क मोड पे भी काम करेंगे। कमेंट्स वगैरह पास कराने हैं, यहाँ भी देखो ऑप्शन मिल रहा है आपको हाईलाइट रो के लिए ना, जो मैंने यहाँ पे दिया था। किस कलर से हमने हाईलाइट कराना वो कलर हम यहाँ से पिक करा सकते हैं और ऑफ करा सकते हैं। एक्सेल में ये यहाँ पे दिखा रहा है हाईलाइट रो, एक्सेल में किस नाम से था, फोकस सेल नाम से ना, आपको ध्यान में होगा, हमने कंप्लीट सिखाया हुआ है। इसमें एक चीज और भी बेटर है, देखो यहाँ पे सीट्स को पहले आराम से देखो, यहाँ पे कॉलम हमारे यहाँ तक नजर आ रहे हैं, ये एक आधा कॉलम दिख रहा है। हमको ऐसा लुक नहीं चाहिए, हमको एकदम स्टैंडर्ड क्लासिक लुक चाहिए इसका। तो देखो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है ग्रिड स्पेसिंग के लिए। हम यहाँ पे क्लिक कराएंगे, ये कोजी लुक लग रहा है हमारा। जैसे क्लासिक लुक पे करेंगे क्लिक, देखो वो कॉलम वहाँ पे और छुप जाता है और क्लासिक लुक और बारीक बारीक रो से अच्छे नजर आते हैं। और एक होता है कंफर्ट लुक, कंफर्ट लुक के अंदर पूरी सीट फुल्ली यहाँ पे नजर आ जाएगी। 3 लुक हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये काफी अच्छा और एडवांस ऑप्शन मेरे को मिला। फुल स्क्रीन मोड देखना है तो हम यहाँ से फुल स्क्रीन व्यू करा सकते हैं, यहाँ से सारे टूल्स सब कुछ छुप जाएंगे। एस्केप की से वापस आ सकते हैं या फिर से क्लिक यहाँ पे करा सकते हैं। अब देखिए एक चीज और आपके पास आ रही थी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमको याद करने हैं कि इसमें कौन कौन से नए कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, कुछ पुराने वाले हैं, क्योंकि बिना कीबोर्ड शॉर्टकट्स के हम किसी भी सीट्स के अंदर, किसी भी स्प्रेडशीट में, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं या फिर गूगल सीट पे काम कर रहे हैं, जोहो सीट का यूज कर रहे हैं, WPS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, जहां भी काम कर रहे हैं, तो बगैर शॉर्टकट के काम हमारा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें शॉर्टकट्स कहाँ से देखें, कहाँ से सीखें, सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। बट आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट, नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं।
और आप इनको कस्टमाइज करना चाहें तो इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 100 प्लस आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगी। आल्स हैं, हम किससे संबंधित देखना चाह रहे हैं, एडिटिंग से संबंधित, फाइल ऑपरेटिंग से संबंधित, फॉर्मेटिंग से संबंधित, हम इनको यहाँ से फिल्टर करा के देख सकते हैं। या फिर हमने एक पर्टिकुलर सर्च कराना है तो उस कीवर्ड शॉर्टकट को हम यहाँ से सर्च भी करा सकते हैं। बाकी उसी प्रकार के ऑप्शन है, हमने अपने डेटा को टेबल व्यू में कराना है तो यहाँ से टेबल फॉर्मेट ले सकते हैं, टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करा सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ रो, कॉलम या सेल इंसर्ट कराने, देन यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के लिए मिल जाएंगे। इंसर्ट हमने रो कराना है, सीट इंसर्ट कराना है, अबाउ, ब्लो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। डिलीट कराने हैं, हाइड कराना है, ऑटो फिट, कस्टम, ये सारा यहाँ पे आपको इस ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, रो एंड कॉलम्स ऑप्शन के अंदर। चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं, कोई भी इमेज पिक्चर हमने इंसर्ट करानी है, शॉर्ट का ऑप्शन भी, फिल्टर का, और फंक्शंस के कुछ मेन फंक्शन जो स्टैटिक फंक्शंस है वो भी यहाँ पे ओपनली दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो देखो मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना। डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज के लिए हमने कोई रुपीज़ फॉन्ट लगाना है, यानी कि करेंसी सिंबल्स हमको साथ चाहिए टेक्स्ट के, सेल की फॉर्मेटिंग क्या रखनी है, ये सारे ऑप्शन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीख चुके हैं। और यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है तो ये ज़्यादा कुछ हमको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दे दिए गए हैं, हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनका नाम चेंज हो गया हो। एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे क्लियर का ऑप्शन था, क्लियर के लिए देखो यहाँ पे अलग से आपको यहाँ मिल रहा है ना, क्लियर के लिए हमको क्लियर फॉर्मेट, कंटेंट, नोट्स या हाइपरलिंक क्या क्लियर करना है वो क्लियर करा सकते हैं। आइकन देखो यहाँ पे आइकन भी चेंज हो रहा है, ये फॉर्मेट पेंटर है, यहाँ पे आपको रूलर मिल रहा है जबकि एक्सेल के अंदर ब्रश मिलता था। नाम चेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम चेंज है, फॉर्मेट ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, ठीक है, नाम मेरे ख्याल से फॉर्मेट ऑप्शन ही था, लेकिन ये फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर रो की हाइट, कॉलम की विड्थ वगैरह दे रखी थी, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर देखो टेबल का दे रखा है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रखी है, टेबल, रो और हाइट यहाँ पे दे रखी है रो एंड कॉलम्स के अंदर। एक ऑप्शन और मेरे को बड़ा मजेदार लगा, चलते चलते लास्ट में वो और देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है, हम यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन टेक्स्ट रोटेशन यूज करा सकते हैं। हमने टेक्स्ट को कितना रोटेट कराना है, नन कराना है, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन या रोटेट अप, रोटेट डाउन है। टिल्ट अप कराते हैं तो देखो यहाँ पे टिल्ट अप इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। इसको कराता हूँ मैं टिल्ट अप, कितना ओपनली ऑप्शन दिया गया है, हमको ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। लाइन स्पेसिंग का, इंडेंटेशन का काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। इनको एक बार इस सीट को आप ओपन करके और एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें, फिर हम इसमें वर्क करना सीखेंगे। जिस प्रकार से मैक्रो लगाना है, हमने डेटा क्लीनिंग करना है, या पावर क्वेरी जैसे हमको टूल यूज़ कराने हैं ना, तो वो किस प्रकार से कराएंगे। यहाँ पे एआई भी इनबिल्ट है, देखो हम इसका एआई यूज़ करा सकते हैं। यहाँ पे एआई दिया हुआ है, जिया एआई, हम इस एआई को किस प्रकार से यूज़ करेंगे, कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जोहो सीट्स प्लस जियो एआई का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, तो ये सीरीज काफ़ी एडवांस जाने वाली है आपके लिए, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा और आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।